फैमिली, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो गाइस देखिए गला किस तरह का हो गया, जिस तरह से आजकल का मौसम चल रहा था यहाँ हिमाचल में हमारी बहुत ज़्यादा बारिश हुई पीछे और एकदम से मौसम ने पलटा खाया और ठंड हो गई, जिससे कि हम लोग चपेटे में आ गए उसके और गला ख़राब हो गया मेरा। पहले खांसी हुई, अब गला भी ख़राब है थोड़ा। जैसे कि आप सबको मैंने बताया कि कन्नू की शादी है लास्ट व्लॉग में, जब हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे तब। आज घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा है जिसे कहते हैं कढ़ाई का फंक्शन, और एक्चुअली मुहूर्त एक ही था आज के दिन का, तो साथ में फिर समूह का भी हमने फंक्शन रख लिया है। तो अभी ये है कि अभी सुबह सुबह प्रसाद बनाना होता है, और कढ़ाई के फंक्शन में ये होता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था मिठी और तेजस्वी की शादी में कि जो हमारे चंबा में मंदिर हैं उन सब में प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, तो वो सब घर पे बनाना पड़ता है। तो आंटीज़ वगैरह आए हैं तो वो नीचे प्रसाद बना रहे हैं। हम सुबह सुबह जगह हैं तो मैंने सोचा चलिए फिर आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए फिर जैसा भी है आज का मिला जुला व्लॉग रहेगा, जैसे कढ़ाई का फंक्शन, समूद का फंक्शन। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। देखिए हमारी दुल्हन क्या कर रही है, वो भी सोई ही थी। अरे ये तो अभी तक सोई है, अभी तक तो सोई है। मैं और शिकू और मम्मा उठे क्योंकि वो दो आंटीज़ वगैरह आ गए हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, पहुंच गई हूँ ऑलमोस्ट नीचे। ये हमारी किचन, थोड़ा बहुत यहाँ पे कलर किया है, डिस्टेम्पर वगैरह। लो जी, अब हम आ गए अंदर। तो यहाँ पे शिकू अपने काम पे शुरू हो गई थी और मैं थोड़ी देर लेंटर पे गई। मैंने आंटी को विश वगैरह किया और ये सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन। तो बस काम शुरू हो गया था। ये यहाँ पे पूरियाँ बेली जा रही हैं और बेल बेल के फिर हम यहाँ रखे और फिर मैंने भी चकला बेलना ले लिया और इनके साथ इनकी हेल्प करने के लिए खड़ी हो गई। और फिर ये आई अब दाल की बारी, जिससे कि दाल के बड़े बनने थे, तो ये दाल की तैयारी करने लगी और साथ में गैस वगैरह, और फिर बाद में पूरियाँ वगैरह तलना शुरू हो गए। ये लोग गर्मा गर्म पूरियाँ तली जा रही हैं यहाँ पे। लता आंटी भी आ गए हैं, उनके घर में दो जुड़वा बच्चे हुए हैं तो वो बिज़ी थे तो इसलिए सुबह आ नहीं पाए, तो अभी वो भी आ गए हैं और थोड़ा सा बोलते मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे के आती हूँ काम में। तो ये लता आंटी भी बबरू बेल रहे हैं और सच में लता आंटी होना तो बहुत ही रौनक रहती है आसपास। आंटीज़ के साथ एक और दीदी भी थी जो कि फिर बबरू तलने लग पड़ी, क्योंकि उनका हाथ थोड़ा सा फ्री हो गया था, क्योंकि लता आंटी आ गए, फिर सुरेखा मामी भी आ गए। तो ये फिर मिलजुल के जब एक दो हाथ और लगते हैं तो फिर काम जल्दी जल्दी होने लग पड़ता है। शादी की शुरुआत है। आज हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन है जिसे हम समूद कहते हैं, जिसमें जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल धाम होती है उसका अनाज जो उसकी साफ़ सफाई करते हैं, तो और उनको एक छोटी सी रस्म होती है वो। तो आज मैं वो आपको बताने वाली हूँ अपने ब्लॉग में। तो चलिए फिर बताती हूँ आपको आज का जो फंक्शन है उसकी सारी रस्में रिवाज जो भी है वो मैं बताऊँगी, और आगे के भी जो फंक्शन है वो मैं कोशिश करूँगी आपको साथ के साथ बताती रहूँगी। लाइट नहीं है ना, आज 1:30 बजे आएगी, तो मुहूर्त तो हमारा 11 बजे का था। तो फिर हमने इमरजेंसी वगैरह जला के उसी से काम शुरू कर दिया। तो थोड़ा बहुत जितना आपको मैं बता सकी वो आपको बताती हूँ। इस रस्म में सबसे पहले अनाज को पोटली में बांधकर अपने दुपट्टे में रखा जाता है। फिर जो छाछ होती है उसकी पूजा होती है, तो उसमें सबसे पहले टीका लगाते हैं। फिर जो कंगन बांधा जाता है हर सुहागिन को, वो इस छाछ को बांधा जाता है। और फिर मिठाई वगैरह चढ़ा के फिर उस छाछ में अनाज को डाल के, एक एक अनाज को डाल के उसकी साफ़ सफाई की जाती है। तो ये हमारे मामी जी हैं जो सबसे पहले इसको टीका कर रहे हैं और ख़ुद को भी, और कंगन बंधवा के ये दीदी से, और अनाज की जो छटाई है उसको शुरू कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से इस रस्म की शुरुआत होती है और शादी को भी इसी से ही शुरू माना जाता है।
मुहूर्त के बाद एक और फंक्शन करते हैं छोटा सा, जिसमें जो ट्रेडिशनल धाम है उसकी साफ़ सफाई की जाती है। तो वो जितना भी अनाज है उस सब की साफ़ सफाई अकेले तो हम लोगों से हो नहीं पाएगी या हो नहीं पाती है, तो सभी रिश्तेदार मिलके उस अनाज की साफ़ सफाई करते हैं। जैसे रिश्तेदार हो गए, मोहल्ले के आंटीज़ हो गए और मामी वगैरह, फ्रेंड्स, सब मिलके उस अनाज की सफाई करते हैं। तो उसके बाद इन सब ने भी वो साफ़ सफाई की और उसके बाद थोड़ा गाना बजाना कर लिया, क्योंकि शादी तो घर से बाहर ही हो रही थी। तो फिर सभी ने गाने का भी शगुन कर लिया, सभी ने मिलजुल कर एक छोटा सा लेडी संगीत भी साथ में किया। तो चलिए देखते हैं। इस तरह से इस दिन हम सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा गाया बजाया, बहुत डांस वांस किया और इस दिन को बहुत ज़्यादा यादगार बना दिया। सच में जब सब मिलकर इस तरह से मिलजुल कर फंक्शन करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। हे एवरीवन, तो अभी हम जा रहे हैं मेला। यहाँ चंबा के मंदिरों में तो सभी राम और सुरेश और रवि जाके मंदिरों में चढ़ा के आ गए। तो अभी हम मेला जा रहे हैं, मम्मा के मायके, जो कि मम्मा का पुराना घर है।
तो चलिए चलते हैं फिर वहाँ के लिए। हम पहुंच गए महिला मंदिर में। तो ये एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है, ये हिडिंबा माता और जालपा माता का मंदिर है। तो हमने सोचा कि ये बंद है, लेकिन ये खुला था। और ये देखिए माता के दर्शन। तो ये है महिला वाली देवी जालपा माता, और साथ में ही ये है हिडिंबा माता। और ये बाहर से पूरे मंदिर के परिसर का व्यू। तो ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है। तो यहाँ पे बाहर धाम लगी हुई थी, कोई स्कूल था या कोई पता नहीं इंस्टीट्यूट था। तो ये है पुराना बाज़ार, जहाँ से होते हुए हम अपने महिला मेन गांव में आज से 2 साल पहले जब तेजस्वी की शादी हुई थी, मैं तब आई थी यहाँ। उससे पहले तो पता नहीं कितने साल पहले आई थी यहाँ पे। तो आज मस्ती करते हुए भाई बहन जा रहे हैं। और देखिए कितना है हमारे ननिहाल का, बहुत ही सुंदर हुआ। और अभी यहाँ पे गेहूं लगी हुई है, सामने महिला वैली। ये लोग यहाँ पहुँच गए और मैं शूटिंग करती रह गई। तो पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत चेंज हो गया है यहाँ पे अब। वो सामने एक पुरानी सी बिल्डिंग दिख रही है ना, बिल्कुल पेड़ों के बीच में, ये वाली। तो ये हमारी नानी का घर है। तो अब तो बहुत ही, क्योंकि अब शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, शहर में भी घर हैं, तो यहाँ की मेंटेनेंस वगैरह। पुराना घर है ये। तो अब सब चंबा में भी इनकी ज़मीनें थी, तो वहाँ पे ये शिफ्ट हो गए हैं ये सब लोग, हमारे मामू वगैरह। तो एक मामी है जो अंदर थोड़ा बहुत जिन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये जो पुराना सा घर है, ये सारा जितना भी एरिया है ये हमारे ननिहाल का ही है। मतलब मम्मा के चाचा जी, ताया जी, मम्मा खुद, मतलब नानू नानी सब, तो सब इकट्ठे रहते थे पहले यहाँ। भगवान जी हैं, जय भगवान जी। और ये है महिला, यहाँ से व्यू क्या बहुत ही सुंदर हरियाली और बहुत ही प्यारा व्यू है। क्या बादल देखना, मौसम फिर से करवट ले रहा है। तो लाल छत वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है बाबा जी की कुटिया। ये है पुरानी एंट्रेंस, जैसे चंबा में हमारे घर में। और ये है घर पुराना। तो अंदर है देवी माता, सारा पुरानी घर है। इस साइड में मामी जी हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा अच्छे से इसको मेंटेन करके रखा हुआ है पुराने घर को। इस साइड रहते हैं वो। बुरा तो लगता है, क्या करना बट ये घर के अंदर पौराणिक दिया, पुरानी धरोहर है ये। और ये हैं देवता, यहाँ की मल माता, जय माता आशीर्वाद। तो ये एक बड़ा सा हॉल है। एक्चुअली यहाँ अंधेरा है ना, तो थोड़ा सा मैंने टॉर्च ऑन की है। तो बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी किसी ज़माने में, बहुत रौनक होती थी यहाँ पे। बट चलो अब क्या करना, सब जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी शिफ्ट हो चुके हैं, तो फिर मेंटेनेंस थोड़ी कम ही रहती है। तो फिर भी मामी जी ने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है सब कुछ। तो चलिए अब चाय करते हैं। घर तो अब इस तरह का हो चुका है, पीछे देखिए, बुरा लगता है बट क्या करना। पर चलो कोई बात नहीं, कुछ पुरानी यादें तो हमारे मन में वैसी की वैसी ही है। तो बाहर एक जगह है, इसको बाग बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए थे। तो अभी हम इस साइड आए हैं और यहाँ पे भी अजय पाल जी और नाग देवता जी का मंदिर है।
तो वहाँ पे भी हम आए हैं यहाँ पे ये चढ़ाने। तो ये है, और ये बाग का नज़ारा है। तो देखिए अभी भी बहुत ही सुंदर यहाँ पे पेड़ अभी भी लगे हुए हैं, बट मैं इलेबोरेट नहीं कर सकती कि कौन सा पेड़ है और कौन सा नहीं। और ये सुरेश अजयपाल जी को कपड़ा चढ़ा रहा है। जय महाराज। ये यहाँ पे नाग देवता जी का मंदिर है इस चट्टान पे। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो बहुत सी यादें जुड़ी हैं, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आके। और चलिए अब चलते हैं, फिर माता रानी आदेश देंगी तो ज़रूर आएंगे। और अब है यहाँ खुला एरिया होता था पहले, आंगन। बारिश का मौसम बन गया है बहुत ज़्यादा, बस अब शुरू ही हो गई है। हम सोच रहे हैं गाड़ी तक सीधे पहुंच ही जाएं बिना छाता खोले। पुरानी यादें ताज़ा हो गई यहाँ के। अब मामी जी वगैरह ने तो बहुत ज़ोर डाला कि बैठ जाओ, चाय पी के जाओ, बट उनको हम बस यही बोल के आए कि अब नेक्स्ट टाइम जब फ्री होके आएंगे तभी पियेंगे। ये है हमारे ननिहाल का व्यू। वाह क्या सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब यहाँ पे घर बन गया ना, नहीं तो बहुत ही सुंदर आगे तक खेत दिखते थे। सो गाइज, बस महिला से हम अभी अभी वापस पहुँचे हैं घर। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या बताऊँ। बस मौसम के यही तो मिजाज हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, जिसकी वजह से देखिए मेरा गला कितना ज़्यादा भारी हो गया है। बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ है। ये तो मैं फिर भी थोड़ा ठीक बोल रही हूँ, अदरवाइज़ तो देखिए अभी भी थंडरिंग और स्टॉर्मिंग हो रही है, साथ में बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही है बाहर। तो बस अब अभी अभी हम पहुँचे हैं, तो अब कल हमारे यहाँ है कीर्तन। तो बस अब आज के लिए इतना ही।